गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 13 नवंबर। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। लाइक देखो, प्लांट्स जो हैं अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी में न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं? मिट्टी में भी तो वो खत्म हो जाते होंगे, जिस तरीके से हमारा भोजन जो है वो खत्म हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। ड्यूरिंग हर विजिट टू नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, राधिका सा फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स। तो राधिका देखती है कि जो फार्मर्स हैं और जो गार्डनर है वो मैन्योर यूज़ कर रहा है, फार्मर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि केमिकल से मिलाकर बने होते हैं, जिसमें मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। मैन्योर क्या होती है? खाद होती है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के गलने सड़ने से बनती है। जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट, जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स होते हैं उनके एक्सक्रीटा से खाद बनती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो लोग होते हैं वो गोबर को इकट्ठा करते हैं और फिर वो जो उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसको गला सड़ा के खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है। यानी कि जो भी डिके मटेरियल होता है उसको खाद बनने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि जो डिके मटेरियल होता है वो डायरेक्टली उसी टाइम पर खाद होता है, यानी कि उसको खाद बनने में कुछ साल या फिर कुछ वक्त लगता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं और केमिकल सब्सटेंस होते हैं। नाउ प्लांट जो होते हैं वो अपने जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। और क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को ये फर्टिलाइजर्स वगैरह? अपनी ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए, सो दैट कि वो अच्छे ग्रो कर सके और अच्छे फल भी दे सके, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस होता है। ये मेनली 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, जैसे कि ग्राम, पी, मूंग, बीन्स, इन जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं इनमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है ऐसी नाइट्रोजन में जो कि ये यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जा सकती है। सो मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो राइजोबियम क्या है? अपना खुद का भोजन नहीं बना सकता है। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में रहता है, उनसे फूड ले लेता है और उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, जिसमें दोनों ही क्या करते हैं? बेनिफिट होते हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने सीखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों ही जीव जो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों को एक म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द 3 मेन न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट आर नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअली बेनिफिट्स। दोनों को क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है। जैसे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो उसको भोजन प्रोवाइड करते हैं। वाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर? प्लांट नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो ये था आपका आज का वर्कशीट। तो आपको आसानी से इसको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत एक लाइन के क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी याद कर लोगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।